नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रश्मि शर्मा। तो भारतीय राजनीति में संसद की दीवारें बदली और नई संसद में एंट्री के साथ ही देश की आधी आबादी को राजनीति में एक बड़ा मुकाम दिलाने के लिए मोदी सरकार ने महिला आरक्षण बिल को एक बार फिर संसद के सदनों में रख दिया। लोकसभा से बिल पास भी हो गया, लेकिन इस बिल के साथ जुड़ी विरोध की फांस अब भी बरकरार है, जो सभी दलों के लिए चुनावों में जीत की बड़ी आस भी है। ओबीसीज की महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था की गई। ओबीसी महिलाओं के लिए प्रोविजन हो सकता है। पिछड़ा वर्ग महिला तथा अल्पसंख्यक महिला को भी इसमें सम्मिलित किया जाए। SC ST को जो आरक्षण दिया जाए तो उसे वर्तमान में लागू आरक्षण के अतिरिक्त दिया जाए। महिला आरक्षण पर संग्राम, ओबीसी कोटे पर घमासान। %33 आरक्षण की आस महिलाओं के लिए क्यों खास? सब महिलाओं के साथ हैं तो दिक्कत की क्या बात है? संसद में पहली बार महिला आरक्षण बिल पेश होने के 27 साल बाद एक बार फिर नए नाम के साथ बिल नई संसद भवन के पटल पर रखा गया। बहस फिर से शुरू हुई, पक्ष और विपक्ष एक बार फिर आमने सामने आए। इनका की मानसिकता ही नहीं है कि महिला को रिजर्वेशन मिले। देश की हर पार्टी राजनीति में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने वाले विधेयक को जल्द से जल्द पास करके कानून बनाने की चाहत दिखा रही, लेकिन साथ में शर्त भी। शर्त यह कि नारी शक्ति वंदन बिल में ओबीसी महिलाओं के लिए अलग से कोटा हो। पिछड़े समुदाय से आने वाली महिलाओं को संसद में आने से कोई रोक ना पाए। जो कांग्रेस इस बिल को अपना बताकर मोदी सरकार पर हमलावर है, वो भी विधेयक और ओबीसी कोटे की मांग पर अड़ी हुई है। और जो बीजेपी महिलाओं को राजनीति में आरक्षण देने की पुरजोर कोशिश में जुटी है, उसके नेता भी ओबीसी कोटे की मांग उठाकर बिल पर कंफ्यूजन बढ़ा रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मांग है कि यह बिल फौरन अमल में लाया जाए, लेकिन इसके साथ ही कास्ट सेंसस कराकर शेड्यूल ट्राइब, ओबीसीज की महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था की गई। तो पंचायती राज व्यवस्था में और स्थानीय निकायों के जो चुनाव होते हैं उसमें ओबीसी महिलाओं के लिए विशेष प्रोविजन है। तो जब ये एक विशेष आरक्षण हो रहा है, एक विशेष व्यवस्था हो रही है महिलाओं के लिए, तो उसमें ये प्रोविजन हो सकता है। अब इसमें ओबीसी महिलाएं पीछे छूट जाएंगी, उनका हक छीनना ठीक नहीं। अगर इसमें ओबीसी महिलाओं का आरक्षण का प्रोविजन नहीं होता तो ये बिल अधूरा रहेगा। कांग्रेस बीजेपी के अलावा दलितों के नाम पर राजनीति को साधने वाले वो दल भी सबसे ज्यादा मुखर हैं, जिनकी जिद ने पहले भी महिलाओं की तरक्की के इस बिल को संसद से निकलकर कानून की दहलीज तक पहुंचने नहीं दिया। ओबीसी कोटे की मांग करने वाली इन पार्टियों का कहना है कि जब जनगणना और परिसीमन अभी संभव नहीं है, कोटा तय करना मुमकिन नहीं है, तो फिर इस बिल को लाने का क्या मतलब? जनगणना कब होगी? सवाल यह भी है कि परिसीमन कब होगा? प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हमें सिद्धि की बात करी थी सब, तो साधना से ही सिद्धि की प्राप्ति होती है, और असली साधना तभी होगी जब हम महिलाओं को उनका पूर्ण आरक्षण देंगे, जब हम ओबीसी महिलाओं को इसमें इंक्लूड करेंगे, जब हम SC ST महिलाओं को इसमें इंक्लूड करेंगे, और जब हम अल्पसंख्यक महिलाओं को भी इसमें इंक्लूड करेंगे, सम्मिलित करेंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि इसमें अल्पसंख्यक महिलाओं का भी मान और पक्ष रखा जाएगा। देश भर में नए सिरे से जनगणना कराने में अनेकों वर्ष लग जाते हैं। फिर उसके बाद ही पूरे देश में परिसीमन का कार्य शुरू किया जाएगा, जिसमें भी अनेकों वर्ष लग जाएंगे। केंद्र सरकार से पुनः ये अपील करती हूँ कि 33% महिलाओं के आरक्षण के अंतर्गत SC ST को जो आरक्षण दिया जाए तो उसे वर्तमान में लागू आरक्षण के अतिरिक्त दिया जाए। This reservation bill is going to come in after the census takes place
आफ्टर डिलिमिटेशन। तो सर 1885 के बाद फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री, जब से ये सेंसस का काम शुरू हुआ है, इट्स द फर्स्ट टाइम द सेंसस हैड बीन डिलेड बाय 2 years। कोई एक्सपायरी डेट नहीं दी है कि इस डेट तक हो जाएगा, हमको नहीं पता। उसके बाद डिलिमिटेशन में कितना टाइम लगेगा वो भी हमको नहीं पता, और उसके बाद रिजर्वेशन बिल आएगा। सो टुडे देयर इज नो फाइनल डेट as to when women will get their 33% of reservation in this house। सरकारें बदलती रही लेकिन ओबीसी आरक्षण बिल का मामला जस का तस बना रहा। आज भी स्थिति वही है, नाम बदला है, लेकिन 1996 में जिस तरह से पहली बार संसद में ये बिल आया, उसके बाद से हर बार ओबीसी रिजर्वेशन के नाम पे ये बिल गिरता रहा। आज भी बिल का नाम बदला है लेकिन हालात वैसे ही हैं, क्योंकि अब चुनाव नज़दीक है और ओबीसी एक बड़ा वोट बैंक है और इस बिल के जरिए भी तमाम राजनीतिक दल ओबीसी समुदाय को साधने के प्रयास में लगे हैं। महिला आरक्षण बिल में ओबीसी कोटे की फांस के पीछे सबसे बड़ी वजह है कि देश के ज्यादातर राज्यों में ओबीसी समुदाय पार्टी और उनके कैंडिडेट्स की किस्मत तय कर दें। आंकड़ों के हिसाब से समझे तो देश में करीब 45% ओबीसी समुदाय की आबादी है। राज्यवार ओबीसी आबादी की बात करें तो बिहार में 61%, उत्तर प्रदेश में 54%, राजस्थान में 48%, गुजरात में 47%, मध्य प्रदेश में 50%, छत्तीसगढ़ में 45%, आंध्र प्रदेश में 52%, तमिलनाडु में 71%, तेलंगाना में 48%, कर्नाटक में 62% और केरल में 69% ओबीसी आबादी है। ऐसे में लोकसभा चुनाव से पहले किसी भी पार्टी के लिए ओबीसी मुद्दे को नजरअंदाज करना नामुमकिन है। 2017 और 2019 में लगातार 2 बार दिल्ली की सत्ता पर काबिज होने वाली बीजेपी पर भी ओबीसी समुदाय ने अपना प्यार लुटाया और ओबीसी समुदाय का झुकाव 2009 से लगातार बीजेपी की तरफ बढ़ता गया है। ऐसे में विपक्षी दलों के साथ साथ बीजेपी के लिए भी ओबीसी कोटे की मांग को नजरअंदाज करना आसान नहीं। 3 लोकसभा चुनावों में ओबीसी वोट प्रतिशत की बात करें तो 2009 में 22% ओबीसी वोट बीजेपी को मिला था, वहीं कांग्रेस को 24% ओबीसी वोट हासिल हुआ था, जबकि क्षेत्रीय दलों और निर्दलीय प्रत्याशियों को 54% ओबीसी का साथ मिला। 2014 में 34% ओबीसी वोट बीजेपी के साथ गया, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 15% ओबीसी वोट हासिल हो सका। क्षेत्रीय दलों और निर्दलीय प्रत्याशियों को 51% ओबीसी का साथ मिला। 2019 में बीजेपी के लिए ओबीसी का वोट प्रतिशत तेजी से बढ़ता हुआ 44% तक जा पहुंचा। वहीं कांग्रेस को 2019 में भी सिर्फ 15% ओबीसी वोट मिला। क्षेत्रीय दलों और निर्दलीय प्रत्याशियों को मिलने वाला वोट प्रतिशत भी घटकर 41% हो गया। आपको बता दें, लोकसभा में 128वें संशोधन के रूप में नारी शक्ति वंदन विधेयक को पेश किया गया है और जाहिर सी बात है, इसके जरिए राज्यों के विधानसभा और लोकसभा में 1/3 सीट महिलाओं को देने की बात कही गई है। यानी 543 लोकसभा की जो संख्या है उसमें से 181 सीट महिलाओं को दिए जाने की बात है। उसी तरह विधानसभाओं में भी 33% सीट महिलाओं को दिए जाने की बात है। इस बिल के जरिए वो पूरा किया जाएगा, लेकिन इस बार भी हर बार की तरह इस बिल में कई तरह के पेच हैं। नए विधेयक में सबसे बड़ा पेच ये है कि ये डिलिमिटेशन यानी परिसीमन के बाद ही लागू होगा। ये परिसीमन इस विधेयक के बाद होने वाली जनगणना के आधार पर ही होगा। 2024 में होने वाले आम चुनावों से पहले जनगणना और परिसीमन करीब करीब असंभव है। यानी विधानसभा और लोकसभा के चुनाव समय पर हुए तो इस बार महिला आरक्षण लागू नहीं होगा। ये 2029 के लोकसभा चुनाव या इससे पहले के कुछ विधानसभा चुनावों से लागू हो सकता है। अब सवाल यह है कि नारी शक्ति वंदन विधेयक के आने से क्या बदलाव होगा और आखिर यह है क्या? तो चलिए आपको बताते हैं। दरअसल अगर ये कानून लागू होता है तो फिर लोकसभा की 543 सीटों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ जाएगी। यानी 543 का 33% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी। इसका मतलब यह होगा कि 543 में से 181 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित, वहीं जो 84 सीटें एससी के लिए रिजर्व हैं उसमें भी 33% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी, मतलब 28 सीटें। वहीं एसटी के लिए रिजर्व लोकसभा सीटों में से 33% सीट भी महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी, यानी कि 15 सीटें। वहीं अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, गोवा, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अंडमान निकोबार और दमन दीव से एक भी महिला सांसद नहीं।
वहीं अगर नारी शक्ति वंदन विधेयक पास हो जाता है और कानून बन जाता है तो देश के संसद में महिला सांसदों की तादाद 181 हो जाएगी। अब यह समझना भी जरूरी है कि आखिर किस किस राज्य में कितनी महिला सांसद हैं। तो चलिए उसकी क्रोनोलॉजी को समझते हैं। सबसे ज्यादा महिला सांसद पश्चिम बंगाल से हैं, जहां से कुल 12 महिला सांसद आती हैं। वहीं दूसरे नंबर पर है यूपी, जहां महिला सांसदों की तादाद 11 है। उसके बाद नंबर आता है महाराष्ट्र का, जहां 8 महिला सांसद हैं। उड़ीसा से 6, गुजरात से 6, आंध्र प्रदेश से 4, मध्य प्रदेश से 4, छत्तीसगढ़ से 3, बिहार से 3, राजस्थान, तमिलनाडु और पंजाब से भी 3 महिला सांसद हैं। वहीं कर्नाटक, झारखंड से 2-2 महिला सांसद, हरियाणा, मेघालय, असम, केरल, तेलंगाना, उत्तराखंड और दिल्ली से 1-1 महिला सांसद, यानी कुल 78 महिला सांसद हैं। वहीं अगर विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी की बात की जाए तो आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, गोवा, गुजरात, हिमाचल, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, उड़ीसा, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा और पुडुचेरी विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 10% से कम है। 2024 में लोकसभा के चुनाव और 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव तय हैं। ऐसे में हर पार्टी हर समुदाय को साधने की तैयारी कर रही है और महिला आरक्षण बिल के साथ ओबीसी समुदाय का हितैषी बनने की होड़ शुरू हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, यहाँ पर बने रहिए हमारे साथ।